हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है लाइक ऑल दिस पीपल, तो आप डेफिनेटली मुझे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। तो आते हैं कल के स्टॉक्स के ऊपर, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हालत चल रही है। महास्टील, ये कप पैटर्न है, ब्रेकआउट नहीं दिया है लेकिन ब्रेकआउट काफ़ी दूर है, तो इसको ज़रूर अपने वॉच लिस्ट पे रखिएगा। कुछ कुछ स्टॉक्स हमको तुरंत तुरंत ट्रेड करने के लिए मिलते हैं और कुछ कुछ हमको लेटर ऑन ट्रेड करने के लिए भी अपनी एक वॉच लिस्ट रखो और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। मैं भी इसी तरीके से करता हूँ। फिर टीवीएस सिलेक्ट भी हम इलेक्ट भी हमने देखा था और ये भी कप पैटर्न है, तो यहाँ पे भी आपको कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट अप कर दी है। टाटा इलेक्सिस में हमको ब्रेकआउट नहीं देखने के लिए मिला है। उसके उसका जो हाईएस्ट है वो क्रॉस नहीं हुआ, इनफैक्ट लाइक नीचे की तरफ मार्केट रहा है। फिर लक्ष्मी केमिकल्स करके, लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स करके, ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए है, तो ये काफ़ी देर तक हमको होल्डिंग पीरियड इसका रखना पड़ेगा, 2 साल 3 साल, क्योंकि यहाँ पे नीचे में डबल बॉटम बनने के बाद वॉल्यूम की अगर आप देखो तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा की फैक्टर है। यहाँ पे कंटिन्यूसली 3 महीने से राइज हो रहा है, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हमको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रही है। अब दूसरे भी स्टॉक्स देखते हैं, ऑल दिस लाइक, जहाँ पे हमको प्रॉफिट दिखना और हमारा जो प्रॉफिट है और बढ़ते जा रहा है। द मोस्ट एंड द फेवरेट लाइक यहाँ से गोल्डियम इंटरनेशनल, इसको आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर डूइंग लाइक एक्सट्रीमली वेल इन दिस। अब अगर देखें तो कल का हमारा इसका 42% से बढ़कर ये 46% का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज द 10th डे जहाँ पे गोल्डियम हमको इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि लाइक क्या इनका पैटर्न जो अभी ब्रेकआउट हो चुके हैं हमको उसमें एंट्री करना है, तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारी एंट्री मिस हो चुकी है तो हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे, वरना हाथ जलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होते हैं। तो अभी जब, और ऐसा नहीं है कि आपको लाइक इसके बाद कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। ऑल दिस लाइक यहाँ पे आपके साथ जितनी कप्स ये सारे के सारे जब कभी भी ब्रेकआउट हो गए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ओके, सो गोल्डियम में लाइक आज इसको 42 से लाइक 46%, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यार, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें स्पिनिंग टॉप बनाया है, यहाँ पे आप डेली पे लेकर आया हो, तो थोड़ा सा अपना जो अभी जितना हमको प्रॉफिट मिला है तो इसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कीजिएगा, वरना आप यहाँ पे, क्योंकि स्पिनिंग टॉप इज अ लाइक इंडिसिसिव कैंडल स्टिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कैंडल स्टिक्स मानी जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली अपने प्रॉफिट को मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। ओके, फिर आते हैं ल्यूपिन्स। ल्यूपिन्स में भी हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और ये भी काफ़ी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हमको यहाँ पे भी लाइक 24% हमको देखने के लिए मिला था। कल हमने चेक किया था, अभी वो 26.82 हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 27% का। तो प्लीज़ इसको भी अच्छे तरीके से हैंडल कीजिएगा। काफ़ी पुराना कप है, कप जितना ज़्यादा पुराना होता है उतनी ही उसकी ब्रेकआउट होने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ द रीज़न। ऑलरेडी हमने कप विद इन कप का एग्जाम्पल था, ऑलरेडी 26% चल रहा है, अब सेकंड कप ब्रेकआउट भी हो चुका है। अगर आप मिस कर चुके थे अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़। अब ये कितना बड़ा कप है, तो 2015 के बाद, यानी 5 और 4 9 साल पुराना कप पैटर्न है, अच्छे से ट्रेड करो। और ऑलरेडी लाइक द फार्मा सेक्टर है वो ऑल टाइम हाई पे है, तीनों अगर आप उसका मंथली वीकली और डेली देखोगे, आरएसआई तीनों इसमें आरएसआई अबव 60 है एंड वेरी वेरी बुलिश। फिर प्रकाश पे आते हैं, इसको रिसेंटली हमने 2 एपिसोड पहले ट्रेड किया था। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। डिस्को डेली पे आते हैं, 2% हमको मिल के हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। अब हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था एंट्री और स्टॉप लॉस, उसके बाद 2%, देन ओके हमने 2% लेके यहाँ से कट कर चुके हैं हम, तो वेल एंड गुड। अब 2%, अब ये मत सोचिए कि लाइक 2% तो बहुत कम है, आपको दूसरे स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन फॉलो द स्टेप्स, फॉलो वॉट एवर द स्ट्रेटेजीज आई एम टेलिंग यू, कि कब की एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, नहीं तो हाथ जला के बैठोगे एंड यू विल लूज द कैपिटल। फिर आते हैं बजाज, बजाज ऑटो। बाय द वे बजाज ऑटो इज डूइंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेल। ये सारे जो जो स्टॉक्स बता रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसको अपने 24 को देखा था, उसके बाद यहाँ पे 10445 की एंट्री और ये बढ़कर लाइक 10656 पे जाके पहुँच चुका है, तो काफ़ी काफ़ी मासिव रिटर्न्स ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। परसेंटेज वाइज अगर देखें यहाँ से,
तो लाइक 2 से 2.5% का प्रॉफिट बहुत बढ़िया है। कहाँ पे हम बैंक में 365 दिन रखने के बाद 6%, यहाँ पे 2 या 3 दिन में आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। एन्जॉय द प्रॉफिट, एन्जॉय द प्रोसेस। फिर इंडिगो, इंडिगो में भी हमको बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है आज भी। लाइक इसको यहाँ पे देखते हैं, हमारी एंट्री थी 4722 और करंटली चल रहा है 4859। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। लाइक इसको भी 100 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट आज हमने यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है एक स्टॉक के ऊपर, इंडिगो। और ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट और वॉल्यूम स्टिल राइजिंग है, तो अच्छी तरीके से इसको भी ट्रेड कीजिए। यू विल सी द काइंड ऑफ मनी दैट इट विल गिव यू। फिर आते हैं ये कप पैटर्न फिनो पेमेंट बैंक्स, इसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। ये सॉरी, दिस वाज नॉट अ कप पैटर्न, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस हम ट्रेड कर रहे थे, वहाँ पे अभी शूटिंग स्टार बन चुका है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो हमने क्या किया, अपना कैपिटल सेव किया। वी केप द स्टॉप लॉसेस 3% वाला, वी फॉलो ऑलवेज 3% का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन चुका है। और ये जो ट्रेंड लाइन जो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी ऑल दिस टाइम, लाइक इट वाज प्रोवाइडिंग सपोर्ट देन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे फिर से हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। और हमने ये वाला इसके ऊपर जाता है देन ओनली वी आर सपोज टू ट्रेड, वो भी ब्रेकआउट होने के बाद इनसाइड यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। ओके, फिर डिक्सन देखते हैं। डिक्सन में हमको बहुत ही अच्छा, लाइक जस्ट आई वॉज चेकिंग द स्टॉक मार्केट वाला थिंग, और यहाँ पे हमारा जो है 12,424, यहाँ से 6% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और 13,247 चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी प्राइस है। इसको भी अच्छी तरीके से हैंडल कीजिएगा, क्योंकि अब क्यों बता रहा हूँ, इसको और अच्छी तरीके से हैंडल करना है। ये जो आपको कंटिन्यूसली 3 दिन से आपको जो रेड कैंडलस्टिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, अगर आप उसके साथ उसका वॉल्यूम चेक करोगे तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, मूविंग एवरेज को कट नहीं कर रहा है। तो ये कुछ नहीं, रिट्रेसमेंट है। अगर इस कैंडलस्टिक्स का ये जो बड़ी वाली है, इसका लो 13,190 क्रॉस हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड, कि कहाँ पे कौन सी बटन दबानी है। ओके, सो यू विल गेट टू लो आफ्टर। जितना ज़्यादा चार्ट के ऊपर आप टाइम बिताओगे, आपको उतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूअसली जनरेट होती रहेगी। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, और आज के स्टॉक्स देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहला पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, दिस इज अ कप पैटर्न, वेल्थ जनरेशन पैटर्न है मेरे लिए ये। और इसको हमने तब आइडेंटिफाई किया था जब आपको कभी भी अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इस प्रकार से आपको लिख के मिले तो समझ जाइएगा वो, उसको मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे कभी ना कभी शेयर किया होगा। अगर आप नीचे में जाए आपको मिल जाएगा। तो ये कल एक्चुअली मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट सॉरी मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग किया था कि थैंक यू सो मच फॉर, कि मुझे PFS में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिला। तो जस्ट आई वॉज चेकिंग, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कप पैटर्न्स, एंड कप पैटर्न्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी 74, और स्टॉप लॉस कितना रहेगा 3%, दैट्स ऑल। अगर हमारे साइड ट्रेड आता है तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, अन्यथा हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे। ओके, तो 74। अब ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं एक टेक्निकल एनालिसिस्ट हूँ। जो सिखाना, मुझे टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना और सिखाना भी बहुत लोगों को पसंद है। तो लाइक आपको अगर इन स्टॉक्स में एंट्री लेना है, अगर आप इसको प्रॉफिट के नज़रिए से देखते हो, तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉसेस भी होते हैं और हर कोई यही माइंडसेट से आता है कि मैं यहाँ एक दिन में आके पूरा करोड़पति बन जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, लॉसेस लेने पड़ते हैं, अपना एनालिसिस रॉन्ग होता है वो भी। और जब और कभी कभार मेरा भी एनालिसिस, और बहुत बार ऐसा होता है मेरा भी एनालिसिस रॉन्ग होता है। अब यहाँ से मैं सारी की सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम 3% का लेके एग्जिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। सो प्लीज़ अपने एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कीजिएगा। तो दिस इज कप पैटर्न। अब ये कितना पुराना कप पैटर्न है, तो आते हैं यहाँ पे 9 साल पुराना कप पैटर्न है। अब मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कंटिन्यूसली जून जुलाई एंड दिस इज द अगस्त मंथ मूविंग एवरेज को कट करते हुए जा रहा है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया है मंथली टाइम फ्रेम पे, एंड लुक एट द ADX मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज हो रहा है। लेकिन हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, डेली पे करते हैं। तो डेली को हिसाब से हम यहाँ पे भी अगर आप वीकली पे देखें तो ADX और DMI दोनों एक साथ डायरेक्शन में राइज हो रहे हैं।
विच इज़ वेरी गुड कि यहाँ पे डीएमआईज और एडीएक्स का डायरेक्शन एक है, तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दैट इज़ द रीज़न इतना बड़ा वॉल्यूम मूविंग एवरेज को अगर आप देखें 1 2 3 4 हफ्तों से कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जब वो 60 पे सपोर्ट लिया, वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मैं नीचे नहीं जाने वाला। और यहाँ पे डेली पे भी RSI अबाउ 60 है। अब मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ कि अबाउ 60 है, जिन लोगों को नहीं पता, जो कि नए सब्सक्राइबर है, मैं कंटिन्यूसली देखता हूँ रोज़ 50 से 60 70 80 90 लोग ज्वाइन करते हैं। तो उन लोगों को जो बिगिनर लेवल के, मैं कुछ कमेंट्स बॉक्स में पढ़ रहा था कि सर रोज़ रोज़ एक ही चीज़ मत सिखाइए, तो आपने ये चीज़ सीख ली, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नए लोग आए हैं उनको मुझे नहीं सिखाना है, दे आर बिगिनर लेवल, हमको सबको साथ में बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है। हम RSI का नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं। अब नॉन कन्वेंशनल के अगेंस्ट भी एक होता है विच इज़ नोन एज द कन्वेंशनल RSI, जहाँ पे ओवरबॉट ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 60-40 चॉपी जोन यानी साइडवेज चलता है मार्केट, और अबाउ अगर 60 RSI जाता है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और अगर 40 के नीचे जाता है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलता है। ऐसे RSI को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी चलती है। तो जब तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उसके साथ ADX जो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे राइज हो रहा है पॉजिटिव DMI के साथ, ये ब्लू कलर की लाइन ये अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है। तो ये स्ट्रेंथ मोमेंटम, और हमने क्या चेक किया अभी, वॉल्यूम भी, और उसके साथ हमने प्राइस भी आइडेंटिफाई किया कि ये ब्रेकआउट कहाँ होता है, तब हमारी एंट्री रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इसके बाद सारी एनालिसिस करने के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है। मैं कंटिन्यूसली कहता हूँ हो सकता है। द रीज़न इज़ क्योंकि मार्केट को हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, परफेक्शन नहीं कर सकते, और आपकी एनालिसिस कभी 100% नहीं जाएगी। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मैं 100% आपको बता रहा हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम आउट हियर। ये है फर्स्ट स्टॉक। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ फ्रॉम द ग्रैन्यूल करके, एंड लाइक ग्रैन्यूल इज डूइंग एक्सट्रीमली बुलिश है। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, 3 महीनों से कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम है। इसको वीकली पे भी चेक करते हैं, ऑल टाइम हाई पे है। लुक एट द वॉल्यूम्स के बार, यहाँ पे भी ADX एंड द RSI इज राइजिंग लाइक एनीथिंग। डेली पर आते हैं तो डेली पर काफ़ी यहाँ पे अगर वॉल्यूम चेक करें हम, ये जो हमको इतना गैप देखने के लिए मिला है ये रिट्रेसमेंट था। यहाँ पे यू कैन सी द रेड कलर के छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स आपको देखने के लिए मिली, उसके साथ वॉल्यूम बिल्कुल भी बढ़ा नहीं था, और आज यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। और ये जो आपको रेड कलर का बार यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट लाइक फिबोनाची का बार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस कितना 712 आपकी एंट्री है और 3%। तो ये जो फिबोनाची का आपको लेवल दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा गोल्डन रेशो जिसको कहते हैं, अगर आपको नहीं पता, देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको लाइक फिबोनाची रेशियो को लाइक द गॉड्स टूल भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी हर चीज़ में, अगर आप दुनिया की कोई भी चीज़ देख लो उसमें आपको फिबोनाची, फूलों में, पत्तों में, एनिमल्स के हॉर्न्स में, हमारी बॉडी में, इवन लाइक हमारी बॉडी नेवल से पैर तक 61% होती है और ऊपर में 38%। इवन लाइक हमारा फेस भी लाइक यहाँ तक 61% होता है, फिर यहाँ पे 38, हमारा हाथ भी। तो इट्स अ गॉड टूल, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। फिबोनाची बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 61% जो गोल्डन रेशो है वो ब्रेकआउट यहाँ पे देते हुए, और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा। अभी हमारी एंट्री क्या रहेगी 712, स्टॉप लॉस 3% का। ओके, सो दिस इज द सेकंड स्टॉक। अब आते हैं इंदुज़िंद बैंक पे। यहाँ पे मुझे टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो दिस इज़ अगेन लाइक फिबोनाची की वजह से। तो यहाँ पे हमारी एंट्री रह सकती है 1422, और स्टॉप लॉस कितना रहेगा, तो आज पहली बार मैंने यहाँ पे 3% का स्टॉप लॉस नहीं रखा है, तो 1377 रखा है। इसका रीज़न ये जो आपको अगेन लाइक यहाँ पे जो क्लस्टर आपको दिखाई दे रहा है फिबोनाची का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल टाइम यू कैन सी यहाँ पे एक बार, यहाँ पे जब जब वो टच करता है 2 बार फिबोनाची पे, 3 बार वो प्राइस ऊपर की तरफ उछाला जाता है, और यहाँ पे हमको ट्रैप देखने के लिए मिला था। दिस वॉज नथिंग बट अ
बेयर ट्रैप, उसके बाद ऊपर में मार्केट जाती है और कंटिन्यूसली 2 महीनों से, और वीकली पे भी अगर वॉल्यूम देखें तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी 1422 और स्टॉप लॉस 1377। अब ये 1377 इसलिए रखा हूँ क्योंकि 3% यहाँ पे ना थोड़ा सा 3% .16 हो रहा था, तो मुझे लगता है इस कैंडल्स वीक्स के नीचे अगर मैं अपना स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ विच इज़ लाइक 13, यहाँ पे यू कैन सी 1377 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इस लो के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम इस जोन में ये प्राइस जब जब पहुंचता है वो राइज कर रहा है, तो आई वांट टू टेक दैट एडवांटेज एंड दिस वाज नथिंग बट अ वेरी गुड बेयर ट्रैप हमने आइडेंटिफाई किया। वी डेली पर भी इसको देखते हैं। तो कल अगर आपने देखा होगा तो वॉल्यूम काफ़ी काफ़ी बड़ा मासिव वॉल्यूम हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और RSI मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन 60 को क्रॉस नहीं किया है, 24 जोन में चल रहा है, और वीकली पे 40 के नीचे गया था लेकिन तुरंत तुरंत ऊपर की तरफ आया, तो ये काफ़ी मुझे बुलिश लगता है। इसका सेटअप काफ़ी अच्छा है एंड दैट इज़ द रीज़न इंडोसिन बैंक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिर्फ कैंडलस्टिक्स ही बड़ी नहीं मिली है, तो उसके साथ वॉल्यूम भी काफ़ी मोटा लाइक मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए। सो दिस इज इंडस बैंक। अब आते हैं लास्ट स्टॉक की तरफ विच इज शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव, टाइटन। तो यहाँ पे इसको डेली पर लेके आते हैं। इसको बहुत पहले हमने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन इस कैंडलस्टिक के नीचे अगर वो जाता है तब हमारी एंट्री थी, लेकिन हमको एंट्री नहीं मिली थी। बेरिश, ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द हेड एंड शोल्डर, हमारे से मिस हो गया था, और फिर हमने सोचा था लाइक अगर इस कैंडलस्टिक्स के नीचे जाता है, लेकिन हमको एंट्री नहीं मिली और ये राइज करना शुरू हो गया था अगेन। लाइक सी द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि हमारी एनालिसिस वहाँ हमारी हमको वहाँ पे एंट्री नहीं मिली, तो वी हैव नॉट ट्रेडेड एंड वी आवर एनालिसिस वेंट रॉन्ग। सो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट मार्केट से झगड़ो मत, मार्केट इज ऑलवेज राइट। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लोगे सो यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग। तो यहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है 3519, वो स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर में 3%, या तो कैंडलस्टिक्स का लगा सकते हो आज सीधा सीधा 3% का। अब क्यों? तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइम, दिस इज द फर्स्ट बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे फिर सेकंड बेरिश एनगल्फिंग, और उसके बाद आज की जो कैंडलस्टिक्स बनी है वो जो सपोर्ट लेना चाहिए था, अगर आप देखें मल्टीपल टाइम दिस नेक लेन ऑफ द हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे एक बार सपोर्ट, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर वही सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस का चेंज इन पोलैरिटी का कंसेप्ट हमको यहाँ पे, और वो आज उसने ब्रेक कर चुका है। तो हमको यहाँ पे क्या 3 बार यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है, एक बार 2 बार बेरिश एनगल्फिंग की, और ये बेरिश एनगल्फिंग के बाद ये जब रेड कैंडल आ रही है वो एक कंफर्म कर रहा है, और फिर जो सपोर्ट लेना चाहिए था अगर वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ से ट्रेड शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस भी है, तो बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश डाइवर्जेंस और प्रीवियस रेजिस्टेंस, तो हमने कितनी सारी चीज़ें इसके बाद यहाँ पे आप देखिए दिस, इसको रेड कलर से मार्क करते हैं, दिस इज आल्सो एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड प्राइस इज गोइंग, तो हमको इसको अच्छा खासा शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 2 बार बेरिश इनगल्फिंग को कंफर्म करते हुए रेड, और वो जो रेड वाला ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वो भी ब्रेक, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट यानी 3 बार डाइवर्जेंस है, बेरिश डाइवर्जेंस। दैट इज द रीजन इसको शॉर्टिंग परस्पेक्टिव कहा जा रहा है। सो लाइक दिस इज फॉर द शॉर्टिंग। अब इसको सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स में आपको किया जा सकता है, बाकी कैश में इसको नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स, लेकिन जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।